कुछ नहीं रहा जी मेरा तो घर में कुछ को नहीं रह रहा। किस टाइम से की घटना की है? कितनी ढाई तीन बजे से। कैथल गरीब का आशियाना उजड़ा, लाखों रुपए का सामान जलकर राख। लिया तो कुछ नहीं रहा। हम यहाँ 3 भाई रहते हैं, तीनों भाई में से अलग अलग थे। तीनों भाई में से सामान कुछ नहीं रहा बिल्कुल भी। सोने के लिए खाट भी नहीं रही है। रोते हुए बोले, सोने के लिए भी नहीं बची चारपाई, कूलर फ्रिज सब जलकर हुआ राख। मेरा सब कुछ जल गया, तुम राख होगी। बहू ही बाई थी, ब्याह का सामान लाया भी कौन था, बहू काम ना इन्हें ले जी भाई, इसके तो अंदर जुड़ के ले जी। आग की बात बताते बताते मेला हुई बेहोश, मिनटों में घर का सामान जलकर हुआ राख। कैथल में क्योड़क बस्ती में अज्ञात कारण से आग लगने से मजदूर का मकान और उसमें रखा घरेलू उपयोग का सारा सामान जलकर राख हो गया, जिससे परिजनों के पास पहनने ओढ़ने के कपड़े के साथ साथ सोने के लिए चारपाई तक भी नहीं बच पाई। आग ने कुछ ही मिनटों के भीतर विकराल रूप धारण कर घर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। आग की लपट और धुएं का गुबार उठता देख बस्ती में हड़कंप और अफरा तफरी मच गई। दर्जनों लोग आनन फानन में मौके पर पहुंच गए, जो बाल्टी समेत घरेलू उपयोग वाले बर्तनों में पानी भरकर आग को बुझाने की कवायद में जुट गए। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुंची, परंतु जब तक काबू पाया जाना संभव हो पाता तब तक आग अपना काम तमाम कर चुकी थी। गरीब घर की मालकिन रोते रोते आग लगने का कारण बता ही रही थी कि लाखों का सामान जलकर राख हो गया, तभी अचानक से बेहोश हो गई। आग लगने से पूरा सामान जलकर राख हो गया, जिसमें रखे गए टीवी, कूलर, फ्रिज, चारपाई, बेड, नगद राशि सहित सब जलकर राख हो गए। हाल ही में बेटे की शादी हुई थी, पुत्र वधु को उपहार में मिले नगद रकम, फ्रिज, कूलर सारे सामान जलकर राख हो गए। नाम मेरा मनोप है जी, मैं मोतीराम का लड़का हूँ। क्या हो गया? सर अचानक से आग लग गई है, तो हम तो बाहर जा गए हुए थे। मेरे लड़की का एडमिशन कराने के लिए गए हुआ था, तो अचानक से मेरे पास फ़ोन आया कि घर में ऐसे ऐसे आग लग गई। तो मैंने आग के दौरान आके देखा तो सभी मोहल्ले वाले मेरे साथ खट्टे थे, तो उन्होंने इतने आग बुझाई। तो फ्राइगेड वो जो आग बुझाने वाली है उसने भी लास्ट में साथ दिया बहुत। और मेरा नुकसान काफ़ी हो चुका है, क्योंकि मेरे पास खाने के लिए रोटी भी नहीं है, क्योंकि सब तहस नहस हो चुका है। आप देखते होते हैं चारों तरफ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बस ये जो भरपाई है वो पूरी हो जाए। बस नुकसान हुआ सर, नुकसान कम से कम 7-8 लाख रुपए का नुकसान होगा। छत फट की, सारी मशीन, सारी वॉशिंग मशीन A to Z, छत वो भी आपने देख लिया। कमरे के अंदर आपने वीडियो बनाई है सर, तो आपने देख लिया। तो कुछ नहीं रहा। हम यहाँ 3 भाई रहते हैं, तीनों भाई में से अलग अलग थे। तीनों भाई में से सामान कुछ नहीं रहा बिल्कुल भी। सोने के लिए खाट भी नहीं रही है। आग कैसे लगी? आग का सर रीज़न पता नहीं है। आग का रीज़न तो अब देखने से ही पता लगेगा, क्योंकि अभी जस्ट बुझाई है। हाँ, अभी आग का रीज़न का पता नहीं है। ज़्यादातर कोशिश है कि बिजली की उससे आग लगी है, जहाँ लगा अंदाजा है। तो क्या गुजारिश आपकी प्रशासन से ये गुजारिश है सर, मेरा नुकसान है जो हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे नुकसान जो भरपाई की जाए। क्या करते हो भाई जी? बस दिहाड़ी करते हैं सर, वो कुछ नहीं करते हैं ना। कुछ शादीशुदा तीनों भाई, 4 बच्चे मेरे पास है, 2 भाई के पास है, एक भाई की अभी शादी की है। क्या नाम है जी? बाला। क्या हो गया जी? बस बालक भीतर लिट रहे थे जी, एकदम पटाखा सा लग गया। इतना मन बाहर छिड़ान सी आई, बाहर निकल के देखे 2 मिनट उठ गया। बस ये हो हूँ तो इतना बाहर निकल गया। क्या क्या जल गया? क्या क्या जला? मन नहीं बेरज में तो भीतरे बड़ी सारा कुछ जल गया, हमारा तो रहा ही कुछ नहीं। क्या क्या नुकसान हुआ जी? क्या जला देखा? सारे कुछ जल रहा जी, कुछ को नहीं रहा जी, ढूंढे सारा जल गया। नया ब्याही थी, नया सामान लाया भी कौन था जी? घर में मेरी 3 बहू थी, बच्चे थे, मैं थी। हाँ। तो और लड़के आपके कहाँ गए हुए थे जी? लड़के तो मेरे काम पर जा रहे थे। काम पर जा रहे थे। और संभाले हो जी के सामान चला जी आप? कुछ नहीं रहा जी मेरा तो घर में कुछ को नहीं रह रहा। किस टाइम से की घटना की है? कितनी हुई? ढाई तीन बजे से। 2:30 बजे से लग गई जी, कुछ नहीं रहा, सब कुछ जल गया, तुम राख होगी। बहू ही बाई थी, ब्याह का सामान लाया भी कौन था, बहू काम ना इन्हें ले जी भाई, इसके तो अंदर जुड़ के ले जी। पूरा तक आग जी है, पूरा तक चढ़ गया। इतनी हम बाहर निकल का इतना तो मीट बैठ गया जी जमा, मैंने कुछ नहीं देखा। दुम्मा तुम्हारे बस बच्चे तो कैट गया डॉक्टर ने बुलाया।